है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें लाते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या फिर लॉन्ग टर्म हो, आपके लिए सभी तरह के कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपको देते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। किशोर नारने हैं, हेड कमोडिटी एंड करेंसी है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। कुणाल शाह हैं, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च निर्मल बैंक से। भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट है ट्रेडबुल सिक्योरिटी से। और साथ ही दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेलिटेड सर्विसेज से, जो एग्री मार्केट पर अपनी राय देंगे। आप चारों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए सबसे पहले रुपए की चाल देख लेते हैं, जहां पर आज अच्छी रिकवरी दिख रही है। शुरुआती कारोबार में 82 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी 82 रुपये 25 पैसे के आसपास रुपया ट्रेड कर रहा है। अच्छे आधे % से ज्यादा की रिकवरी आज दिख रही है। जिस तरह से डॉलर में नरमी आई है, फेड के रुख में आगे नरमी के संकेत दिख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 109 के आसपास आ गया है, उसका फायदा यहां पर रुपए को भी मिला है। कुणाल जी, क्या लग रहा है, रुपए में ये मजबूती आपको और बढ़ती दिख रही है कि वापस से कमजोरी लौट आएगी? नहीं, देयर इज अ कंप्लीट टर्न अराउंड इन लास्ट 3 डेज, जहां पे सर्टन फेड ऑफिशियल्स ने इंडिकेशन दिए है कि आगे जाके फेड को कहीं ना कहीं रेट हाइक कम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। सो अभी जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है वो ऐसे एक्सपेक्ट कर रही है कि दिसंबर महीने का जो रेट हाइक होगा दैट विल बी द लास्ट रेट हाइक एंड आफ्टर दैट फेड विल टेक अ पॉज। तो अगर ऐसा होता है तो डॉलर इंडेक्स कमजोर होना चाहिए था। सो ऑलरेडी 114 वाला डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे आज 109, 60, 70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो नाउ दिस इज कॉजिंग स्ट्रेंथ इन रूपी, और उसके कारण रूपी मुझे लग रहा है एक बार 8160, 8170 तक के लेवल्स छू सकता है। और रूपी में ये जो भी इंटरनेशनली जो मूव आया है उसके कारण रूपी में एक आपको स्ट्रेंथ देखने मिल सकती है। रुपए में यहाँ से और मजबूती दिख सकती है। 8160 से 8170 के आसपास रुपया नीचे आ सकता है, तो यहाँ से और हल्की मजबूती की उम्मीद लगाई जा रही है। किशोर जी, अब गोल्ड के हिसाब से बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है, गोल्ड में आज हालांकि एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है, रुपया मजबूत हो रहा है, तो क्या इसका दबाव घरेलू बाजार पे दिखेगा आज? पे जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट की सवाल है कि काफी समय के बाद जो डॉलर रिलेटेड स्ट्रेंथ जो है गोल्ड में दिखने के लिए मिल रहा है, और आई थिंक वो थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। हालांकि रुपी स्ट्रेंथन होने वाला है और उसमें कोई दो राय नहीं है, और बट उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगर थोड़ा सा और नीचे मिलता है 50,600 के आसपास, इसमें खरीदारी करना चाहिए। अपसाइड टारगेट्स होगा 50,900 के आसपास, एंड स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 50,450 के आसपास। यानी आपको यहाँ पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 50,600 रुपए पे खरीदना है, 50,900 का टारगेट है, 50,450 का स्टॉप लॉस लगा ले। भाविक, आपकी सलाह क्या है गोल्ड और सिल्वर में? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। मुझे भी लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि जो गोल्ड का और सिल्वर का जो हेडविंड था स्ट्रॉन्ग इन डॉलर, वो अभी वीक हो रहा है। तो उसकी वजह से इंटरनेशनल बाजार में भी हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में रिकवरी हुई है। और MCX में भी हालांकि रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बट फिर भी टेक्निकली अगर चार्ट देखें तो ऑफकोर्स अभी भी पॉजिटिव है। तो मुझे भी लग रहा है कि अगर गोल्ड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 50,600 के करीब आता है तो बाई कर सकते हैं 51,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 50,400 का। और चांदी की बात करें तो चांदी में भी मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ी डिप आती है तो बाई करना चाहिए, क्योंकि आज अगर बेस मेटल्स देखें तो क्योंकि डॉलर वीक हुआ है तो उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में तेजी हो रही है, तो उसकी वजह से सिल्वर को भी फायदा हुआ है। तो सिल्वर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट भी 57,950 के करीब बाय कर सकते हैं 58,550 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 57,500 का। तो दोनों में आज बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ओके, यानी दोनों ही कॉल्स बाई की है, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आप गोल्ड और सिल्वर में काम कर सकते हैं। कुणाल जी, आप क्या सलाह देंगे गोल्ड और सिल्वर में आज? Absolutely, I agree with what the panelists said. I think gold and silver is going to move further. और हमने कल भी देखा था, कल इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट 1-1.25% ऊपर था, और इंडिया में रूपी में जो स्ट्रेंथ आई है उसके कारण ज़्यादा गोल्ड सिल्वर बढ़ नहीं पाया है। सो रूपी इंट्राडे के हिसाब से तो मुझे लग रहा है मूवमेंट आ गया है। सो यहाँ से आपको गोल्ड और सिल्वर में
₹200 गोल्ड इवनिंग सेशन तक और सिल्वर ₹500 तक की तेजी देखने मिल सकती है मौजूदा भाव से। सो मैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में आपको आज के लिए बाइंग करने के लिए ही रिकमेंड करूंगा। ओके, ₹200 गोल्ड में और चांदी में ₹500 तक की तेजी आपको यहाँ पर दिख सकती है, ऐसा कुणाल जी मानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों ही एक्सपर्ट्स को लगता है कि यहाँ पर डिप में बाई करके चलना चाहिए। चांदी पर आपका व्यू क्या है किशोर सर? चांदी में भी बाइंग कर सकते हैं। दिसंबर वायदा 58,000 के आसपास बाइंग करना चाहिए। 57,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और 58,700 के आसपास का टारगेट्स के लिए। ओके, यानी 58,700 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। 57,600 का स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी अब लगातार तेजी दिख रही है, $96 के आसपास जा चुका है भाव। कुणाल जी क्या लग रहा है, क्या वापस $100 फिर से हो जाएगा क्या ब्रेंट क्रूड? मुझे लग रहा है क्रूड में $100 का टारगेट बहुत कंजर्वेटिवली आ सकता है। उसका रीजन ये है कि ओपेक का जो प्रोडक्शन कट है ये महीने से अनाउंस होने वाला है। सो विद दिस मंथ वी आर गोइंग टू सी शॉर्टेजेस डेवलपिंग, और अगर चाइना रीओपन होता है तो दैट विल ऐड फ्यूल इन द फायर। सो $100 ओवर ब्रॉडर टारगेट है, बट MCX में ये महीने में है ऑयल एक बार 7,500 7,600 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। आपका भी वाबिक क्रूड पर? देखिए, मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट क्रूड 7400 से 7000 की एक रेंज बन चुका है और आई थिंक यही रहेगा, क्योंकि अगर फैक्टर्स भी देखें फंडामेंटल्स तो अभी भी लग रहा है कि आगे जाके थोड़े पॉजिटिव ही होंगे। हालांकि जो भी नेगेटिव है, जैसे कि यूएस ने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व मार्केट में ला रहा है, या फिर चाइना का स्लो डाउन और जो लॉकडाउन है तो डिमांड डिस्ट्रक्शन, सारे आई थिंक फैक्टर हो चुके हैं। अगर यहाँ से आगे जाके भी ओपेक प्लस की जो प्रोडक्शन है, जो उनके कंप्लेंट्स और कम होंगी, तो थोड़े आगे जाके भी सप्लाई शॉर्टेज हो सकती है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ब्रेंट शायद 98 से $100 तक दिख सकता है और MCX में अराउंड 7400। तो इंट्राडे पर्पस तो मेरा कोई कॉल नहीं है, बट हाँ, अगर वापस डिप आता है 7150 से 7200 के करीब, तो एक बार 7000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं पोजिशनली। आई थिंक 7450 से 7500 का एक कंजर्वेटिव टारगेट है मेरा। ऑप्शंस में किसी को ट्रेड करना है तो उनके लिए कोई स्ट्राइक बता दीजिए जिसमें खरीदारी करनी चाहिए। अगर ऑप्शन भी अगर जाना है तो आई वुड से कि 7500 का 7200 का जो स्ट्राइक ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए। यहाँ से एटलीस्ट 150 से 180 रुपीज तक का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 60 पॉइंट्स का। यानी 7200 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है ना? जी, 7200 की। ओके, किशोर सर आपका व्यू क्रूड पर? मेरा भी तेजी का ही व्यू है। बेसिकली इसे सारे कमोडिटीज में डॉलर रिलेटेड तेजी रहेगा और जो रिस्क ऑन स्ट्रेटेजी रहेगा। सो क्रूड 7200 अच्छा लेवल है बाइंग करने के लिए। फ्यूचर में 7130 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, टारगेट ऑफ 7350 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। ऑप्शन में नवंबर वायदा 7200 का जो कॉल है अवेलेबल है 330 के आसपास, 330 रुपए में खरीद सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 420 450 तक भी आपको अपसाइड मिल सकता है, तो 7200 का कॉल ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। दोनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगर आप ऑप्शंस के साथ जाना चाह रहे हैं तो 7200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद कर जा सकते हैं। तेजी का व्यू तीनों ही एक्सपर्ट्स का यहाँ पर लग रहा है। चलिए बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में कल शाम के सत्र में ज़बरदस्त तेजी दिखी। इंटरनेशनल मार्केट में तेजी और ज़्यादा थी, 2 से 5% तक की तेजी अक्रॉस द बोर्ड सारे ही बेस मेटल्स में एलएमई पर कल देखने को मिली। कुणाल जी क्या लग रहा है, ये तेजी आपको कंटिन्यू होती दिख रही है? और कोई अगर टॉपिक चुनना हो यहाँ पर तो क्या पसंद आ रहा है आपको? आई थिंक यस, इट कैन कंटिन्यू। जिंक बाय कर सकते हैं 272 में, 278 के टारगेट्स के लिए 269 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कॉपर ऑलरेडी रैली हो चुका है, सो जिंक इज अंडर परफॉर्मर, शुड कैच अप विद कॉपर, और मैं रिकमेंड करूंगा जिंक में बाइंग करने के लिए। नहीं, जिंक खरीदारी की सलाह है 278 के टारगेट के लिए। ये कॉल कुणाल जी की तरफ से, जिंक इनकी टॉपिक है। भाविक आपको क्या पसंद आ रहा है, आप भी जिंक के साथ जाएंगे क्या? मुझे भी जिंक ही पसंद आ रहा है, और अगर
अगर हम देखें 2 या 3 दिन का 276 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है और मुझे लग रहा है कि वो टेस्ट करना ज़रूर से आएँगे और एलएमई की इन्वेंटरी भी देखें तो ज़िंक में अभी इन्वेंटरी काफ़ी कम हो गई है। आई थिंक 2 या 3 साल के लो के ऊपर है और जैसे कुणाल जी ने बताया कि कॉपर में ऑलरेडी हमने एक अच्छी रैली देखने को मिली है, तो ज़िंक आई थिंक एक कैचअप ट्रेड ज़रूर से होगा। तो ज़िंक अगर 271 के करीब आता है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, तो बाय कर सकते हैं 274 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 269 का। किशोर सर, आप क्या खरीदेंगे, कॉपर या जिंक या दोनों? आई थिंक दोनों खरीद सकते हैं। कॉपर 662 के आसपास कॉपर खरीद सकते हैं। 658 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। टारगेट 670 के आसपास का हो सकता है। और जिंक अक्टूबर वायदा 271 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 269 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 275 के आसपास का टारगेट्स रख सकते हैं। कॉपर और जिंक दोनों खरीदारी की सलाह है किशोर सर की तरफ से। 662 पे कॉपर खरीदे, 670 के टारगेट के लिए 658 का स्टॉप लॉस लगा ले। जिंक खरीदे 271 पे, 269 का स्टॉप लॉस लगाए, 275 के टारगेट के लिए। तो कॉपर और जिंक इनके लिए, और बाकी दोनों एक्सपर्ट्स की जो टॉप पिक है मेटल में वो जिंक है। अब नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं किशोर सर, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में वापस से अब धीरे धीरे तेजी दिखनी शुरू हो गई है? क्या यहाँ से तेजी और कितनी बढ़ती दिख रही है आपको? नेचुरल गैस मॉडरेटली तेजी आप बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बोलूंगा। प्रॉब्ली अपसाइड में आपको 480 टू 485 के आसपास तक आपको अपसाइड दिख सकता है। सो एनीथिंग क्लोज टू 443 या 450 के आसपास इसमें खरीदारी बन सकता है। ओके, कुणाल जी आपका व्यू क्या है नेचुरल गैस पर? जी, मेरी राय में नेचुरल गैस में अग्री विद किशोर जी। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी मेजर रैली, सो सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी चाहिए। सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। अभी सहमत है क्या भाविक? जी, मुझे भी लग रहा है कि अपसाइड तो थोड़ा लिमिटेड ही रहेगा अराउंड 525 526, क्योंकि ये रैली अगर देखें तो ऐसा नहीं है कि डिमांड ज़्यादा हुई है, क्योंकि अभी यूएस में अभी भी विंटर जो है उसकी कोल्ड फ्रंट नहीं आई है। बट ये है कि अभी यूएस में जो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन है वो जा रही है यूरोप में, तो उसकी वजह से यूएस की खुद की इन्वेंट्रीज कम हो रही है और एक्सपेक्टेशन है कि विंटर में भी यूरोप के पास और कोई सप्लाई नहीं है नेचुरल गैस का, तो एलएनजी यूएस से ही आने वाला है। तो यूएस की जो इन्वेंट्री होगी विंटर में वो थोड़ी कम होगी, तो उसकी वजह से प्राइसेस अपसाइड हो रहा है। तो आई वुड से कि 525 528 के करीब अगर आता है तो यहाँ वहाँ से बेच सकते हैं, बट अभी यहाँ से कोई कॉल बन नहीं रही है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ दिनेश सोमानी जी हैं, प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से, मुंबई से ही हैं। सर स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर सबसे पहले स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। जीरा देखिए करीब करीब 2% ऊपर है, 24,500 के ऊपर। कोरिएंडर 11,600 के ऊपर, 1.5% तक की तेजी है। टर्मरिक में भी अच्छी तेजी है, 0.25% के आसपास की, 7,625 के आसपास। हालांकि शुरुआती दौर में सुस्ती दिख रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छी तेजी आ रही है। क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी और क्या पसंद आ रहा है आपको मसाले में? जी नमस्कार सर। निश्चित रूप से अगर पिछले 3 से 4 दिन के मुकाबले अगर आप देखो तो आज वॉल्यूम में काफी ज्यादा इजाफा है। इसमें वॉल्यूम बढ़कर है, 1650 टन का काम जीरे में हो रखा है, 1500 टन का काम करीब करीब टर्मरिक में हो रखा है और 1285 टन का काम धनी में हो रखा है। मतलब पार्टिसिपेशन आज ज्यादा नजर आ रहा है। इनिशियली मोमेंटम कम था, लेकिन अभी जब मोमेंटम गेन हुआ तो मुझे लगता है कि जीरा 24,305 के करीब अगर मिलता है तो निश्चित रूप से खरीद करने का मौका मिलेगा। और 24,750 के ऊपर अगर ये क्लोज आता है तो इसमें एक ऑल टाइम हाई बनने की पूरी संभावना बनती है। ओके, यानी 24 अगर मैं बात करूं तो 11,540 के आसपास अगर धनिया मिलता है तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से 11,850 तक का टारगेट आप देख सकते हो। टर्मरिक में मोमेंटम काफी बढ़िया लगता है सर। आज 7550 के आसपास अगर टर्मरिक नवंबर का वायदा मिलता है तो 7840 का लक्ष्य आप देखा जा सकता है सर। ओके, 7840 के टारगेट के लिए आप 7550 के आसपास खरीद सकते हैं टर्मरिक को। स्टॉप लॉस क्या लगाना है टर्मरिक में सर? 7400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीद कर सकते हैं। ओके, और 11,540 के आसपास कोरिएंडर खरीदना है 11,850 के टारगेट के लिए। इस ट्रेड में क्या स्टॉप लॉस रखे सर? 11,380 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, और जीरे के लिए स्टॉप लॉस क्या है? अगर आपने कहा कि 24,750 अगर क्लोजिंग बेसिस पर ये भाव दिखते हैं तो नया रिकॉर्ड जीरा बना सकता है। अगर इस ट्रेड के साथ हम जाते हैं 24,350 में तो ये स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करें सर?
23,950 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रखिए सर, और 724,750 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो निश्चित बाय करके जाइए। ओके, यानी क्लोजिंग बेसिस पे आप देखिए कि किस तरह के लेवल आपको दिख रहे हैं। 24,750 के ऊपर दिखते हैं तो फर्दर यहाँ से और अपमूव दिखेगी और नए रिकॉर्ड की तरफ भी जीरा जा सकता है, लेकिन इस ट्रेड में 23,950 का इनिशियल आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। भाविक, आपकी पसंद क्या है? मसालों में आप क्या खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आज? जी, मुझे भी धनिया आज अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि धनिया अगर देखें लास्ट 6-7 दिन में तो अच्छी एक सपोर्ट जो जोन है वो बना रहा है, हायर लो बना रहा है। 11,000 से 11,300 का एक बेस बन चुका है, तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक अब 11,000 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सकती है और मंदी आ सकती है। अभी भी अपसाइड देखें तो 11,800 से 12,000 का लेवल मुझे दिख रहा है। तो ओवरऑल आई थिंक नवंबर कॉन्ट्रैक्ट अगर 11,500 से 550 के बीच में आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए 11,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 11,300 का। पोजिशनली भी अगर किसी को होल्ड करना है तो 12,000 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 11,200 का। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं। ग्वार सीड और ग्वारगम यहाँ भी शुरुआती दौर में सुस्ती ही थी, अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर भी अच्छी मजबूती आ गई है। सोमानी जी, ग्वार सीड 4,700 के ऊपर अब आ गया है, 1.5% तक की तेजी है। ग्वारगम 9,200 के ऊपर आ गया है, 0.25% की तेजी अब यहाँ पर भी दिख रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों ही काउंटर पर? जैसे कि मैंने कहा कि सभी एग्री कमोडिटीज में वॉल्यूम काफी अच्छा लग रहा है। आज अगर मैं ग्वार की बात करूं तो सुबह सुबह इसमें 10,000 टन का वॉल्यूम हो चुका है, पार्टिसिपेशन अच्छा है। और हम नॉर्मली जो हमने ऑब्जर्व किया है 4610 से 4810 ये रेंज बाउंड एक्टिविटी ग्वार में चल रही है। अभी 4710 चल रहा है। इस पर्टिकुलर लेवल पे कुछ करने जैसा विशेष नहीं लगता है, लेकिन 4770 अगर आता है तो ये एक सेलिंग जोन बन सकता है सर, जहां से आप टारगेट आप दे सकते हो 4650 तक का। अच्छा सर, सेलिंग का लेवल क्या बताया आपने सर ग्वार सीड में? 4770। और स्टॉप लॉस क्या कहां पे लगाएं सर? 4840 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ओके, और ग्वारगम के लिए सर? ग्वारगम मुझे लगता है 94 के आसपास का सेलिंग लेवल दोबारा बनेगा। अनलेस एंड अनटिल ये 9500 के ऊपर क्लोज करता है, इसमें बुलिशनेस अभी नजर नहीं आती है। 9400 के आसपास शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जोन के हिसाब से आप सेलिंग कर सकते हो। 9180 का टारगेट रख सकते हो। 9500 अबाउट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये भी है ग्वार सीड और ग्वारगम। सर, कॉटन केक को लेकर जाते जाते बता दीजिए, कॉटन केक में क्या करना चाहिए? काफी नरमी आ चुकी है, क्या यहाँ पर तेजी की संभावना दिख रही है क्या आपको? सर 2450 2470 एक मुझे सेलिंग जोन नजर आता है इसमें। 2450 से 2470 के दायरा अगर कहीं आता है तो इसमें सेलिंग बन सकता है। डाउन साइड 2375 और 2500 अबाउट स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया सोमानी जी तमाम एग्री ट्रेड बताने के लिए कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है। टेक्निकली चार्ट पे जैसा दिख रहा है उस हिसाब से सोमानी जी ने अपनी राय रख दी। चलिए अब वापस से एग्री मार्केट पर कॉटन पर राय ले लेते हैं। कुणाल जी, कॉटन को लेकर आपका व्यू क्या आ रहा है? जी, कॉटन में मौजूदा स्तर से मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। 33,500 के आसपास बाइंग कर सकते हैं 35,000 के टारगेट के लिए, और बाउंस आ सकता है। चाइना में कभी भी ये जो लॉकडाउन चल रहा है हो सकता है, तो कॉटन में मुझे डिमांड साइड्स अच्छी नजर आ रही है गोइंग फॉरवर्ड। यानी डिमांड बेहतर यहाँ से रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं कि डिमांड में रिकवरी की संभावना है कॉटन में लेकर। भाविक, आपकी राय क्या है कॉटन पर? कॉटन में अच्छी खासी हमने करेक्शन देखने को मिला है, तो अभी शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत हो रही है, वापस से भाविक जी से राय लेंगे। चलिए ग्वार पर व्यू तब तक ले लेते हैं कुणाल जी के। कुणाल जी, ग्वार सीड और ग्वारगम क्या करना चाहिए? वापस से छुट्टियों के बाद अब वॉल्यूम वापस से एग्री कमोडिटी में दिख रहा है, सारे ही एग्री काउंटर अब अच्छे ट्रेड कर रहे हैं, सब में अब हरे निशान में ट्रेड हो रहा है। ग्वार सीड और ग्वारगम क्या लग रहा है, कितनी तेजी की उम्मीद यहाँ से और आपको लग रहा है, या बेचना चाहिए इस तेजी पर? कुणाल जी, शायद कुणाल जी के भी लाइन में कुछ दिक्कत है, वापस से उनसे बात करेंगे। ग्वार सीड और ग्वारगम देखिए कि अच्छी तेजी यहां पर वापस से लौट आई है। ग्वार सीड 4,700 रुपए के ऊपर 1.5% से ज्यादा की तेजी।
ग्वारगम 9,200 रुपए के ऊपर 0.25% तक की तेजी दिख रही है। सभी काउंटर पर चाहे वो जीरा हो, कोरिएंडर हो, टर्मरिक हो, अच्छी तेजी दिख रही है। कपास में भी आधे % से ज्यादा की तेजी है। कॉटन केक यहां पर भी आज तेजी दिख रही है 2417। भाविक आप बताइए कॉटन केक में क्या करना चाहिए? 2417 के आसपास करंट भाव पर क्या ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप कॉटन केक में? चलिए, ये शायद लाइन में कोई दिक्कत है, लेकिन हालांकि जो सोमानी जी बता रहे थे उनका कहना है कि ऊपरी स्तरों पर बेचकर ही कॉटन केक चलना चाहिए। शुक्रिया भाविक आपका, कुणाल जी आपका, किशोर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और तमाम तरह के ट्रेडिंग कॉल्स भी बताया, पूरा मार्केट का आउटलुक भी समझाया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप